Good morning, dear students. Welcome back to our another class. So, I am your sister teacher, Miss Sakshi, and I am here to teach you a chapter of Standard 4. Okay, and the chapter name is the Northern Plain, which have already started. So, before starting the chapter, I would like to ask you. I hope you all are safe and enjoying your vacation, but don't forget to learning. ठीक है, don't forget learning. आप लोग को पढ़ाई करते रहना चाहिए. ठीक है, हर एक दिन कुछ नया सीखें. ठीक है, घर पे रहकर आप लोग अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं. सो आप लोग अच्छे से सेफ रहे. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ठीक है, आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. इससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. लेट्स रिकॉल आवर प्रीवियस क्लासेस टॉपिक. हम लोग ने क्या क्या कवर किया है. फर्स्ट हमने कवर किया था द लोकेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, देन सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, रिवर बेसिन. ये हमारा क्या है, फिजिकल मैप. ये हमारा व्हाट इज दिस इज आवर फिजिकल मैप. सो नेक्स्ट था हमारा सतलज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन. सो हम लोग ने लास्ट क्लास तक यहाँ तक पढ़ा था. ठीक है, सो आज हम लोग थोड़ा सा इसको भी लेकर चलेंगे, तब जाकर हमारा जो न्यू टॉपिक है वो हम लोग को इजिली समझ आएगा. ठीक है, वी कैन इजिली अंडरस्टैंड. तो जो हमारा गंगा रिवर बेसिन है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है स्टूडेंट्स? गंगोत्री ग्लेशियर से. ठीक है, एंड गंगोत्री ग्लेशियर से वो निकलते हैं और वो क्या बनते हैं, हमारे रिवर गंगा. ठीक है, और ये जो गंगा रिवर है हमारी, वो बाद में क्या होते हैं, ये ज्वाइन होते हैं अलग अलग रिवर्स में. मंदाकिनी, भागीरथी, अलकनंदा, और अलग अलग प्लेस में जाने की वजह से इनका नाम जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. ठीक है, एक ही इंसान का नाम अलग अलग होता है या नहीं होता. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम जो है वो घर में मम्मी लोग कुछ नाम से बोलती होंगी, फ्रेंड्स लोग अनदर नाम से बोलते होंगे, स्कूल में आपका कुछ और नाम होगा. ठीक है, लाइक दैट. तो कम टू द आवर टुडेज टॉपिक. ठीक है, लेटर इट एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार. उसके बाद जो हमारा गंगा रिवर है वो कहाँ पे आता है, मिलता है प्लेन्स में, हरिद्वार में. ठीक है, एंड द फ्लो ऑफ रिवर स्लोज डाउन हियर. मीन्स क्या हुआ, हमारा जो रिवर का जो फ्लो है, पहले रिवर हमारा बहुत स्पीड में आता है और जैसे जैसे वो नीचे प्लेन्स की तरफ आते जाता है उसका जो स्पीड होता है वो स्लो डाउन होने लगता है. ठीक है, एज द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड इन द प्लेन्स इट ज्वाइंड बाय अदर ट्रिब्यूटरीज. और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आते जाते हैं वैसे वैसे वो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हमारे आकर क्या हो जाती है, मिलती है. लाइक घाघरा, गोमती, कोसी, गंडक, ये सारे हमारे ट्रिब्यूटरीज में मिलते हैं टू द रिवर. ट्रिब्यूटरीज मींस स्टूडेंट्स टू द रिवर्स. सो द गंगा मीट्स रिवर यमुना विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर. तो वी हैव ऑलरेडी लर्न, हमने पढ़ा था क्या, हमारा जो गंगा रिवर है वो कौन से ग्लेशियर से आता है, ओरिजिनेट होता है हमारा, यस, गंगोत्री ग्लेशियर. ठीक है, वो हमारा कहाँ से आता है स्टूडेंट्स, गंगोत्री ग्लेशियर. लाइक दैट हमारा जो यमुना रिवर है वो कौन से ग्लेशियर से आता है, ओरिजिनेट होता है, वो हमारा ओरिजिनेट होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से. ठीक है, और फिर हमारा जो गंगा रिवर है, देन हमारा यमुना रिवर है, वो जाकर हमारा एक जगह पे क्या होता है, मीट करता है, और इस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, संगम. व्हाट वी कॉल दिस प्लेस, हम लोग इस प्लेस को बोलते हैं संगम. और ये जो संगम है हमारा वो कहाँ पर है, हमारा वेयर इट इज सिचुएटेड, ये हमारा है प्रयागराज में, जिसको हम लोग पहले इलाहाबाद बोलते थे, बट उसका नाम अब चेंज होकर क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्रयागराज. और ये कहाँ पर है, विच स्टेट में है ये हमारा है यूपी में, उत्तर प्रदेश में. ठीक है, on this way it deposits fertile soil on its banks. और जैसे जैसे ये रिवर्स आते हैं अपने साथ फर्टाइल सॉइल लेकर आते हैं. ठीक है, the ganga flows at the slow speed through the plains of UP, बिहार, northern झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. जैसे जैसे ये आते जाते हैं वैसे वैसे प्लेन्स में आते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, इनका जो स्पीड होता है वो स्लो डाउन होने लगता है. ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट लाइन. On reaching West Bengal, it sharply turns towards the south and it splits into many branches or distributaries. It means क्या हुआ, जैसे जैसे ये जो रिवर्स है हमारे, जैसे जैसे हमारे ये जो रिवर्स है वो हमारे कहाँ हो रहे हैं, आ रहे हैं, जैसे जैसे वो साउथ की तरफ आए वो स्प्लिट्स हो गए. स्प्लिट्स मतलब बट
बट गए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अदर इनटू मेनी ब्रांचेस। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग स्कूल में हो, यहाँ से अब अपने फ्रेंड्स के साथ क्या हो रहा है, अलग अलग बिछड़ रहे हो, मीन्स कोई अपने घर जा रहा है, कोई अपने घर जा रहा है, कोई अपने घर जा रहा है, तो ये क्या हुआ, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। जब हमारे रिवर्स अलग अलग ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देन वी कॉल इट डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज। नाउ रिपीट विथ मी, डिस्ट्रीब्यूटरीज। फॉर एग्जाम्पल हमारा बहुत यहाँ पे से हमारा कोई रिवर है, ठीक है, अब ये जो रिवर है हमारा, ये अलग अलग ब्रांचेस में हमारा कन्वर्ट हो रहा है, अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, देन व्हाट वी कॉल इट, हम लोग इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटरीज। सो ठीक है, सम ब्रांचेस इंटर्स द नेबरिंग बांग्लादेश, और बांग्लादेश हमारा क्या है, दिस इज आवर नेबरिंग कंट्री, ये हमारा क्या है, नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, एंड ज्वाइन रिवर ब्रह्मपुत्र, और ये फिर हमारा जो गंगा रिवर है वो कहाँ होता है, हमारा बांग्लादेश से जाकर ज्वाइन करता है ब्रह्मपुत्र रिवर के तरफ, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ गंगा, और गंगा का जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो हमारा क्या है, हुगली एंड पद्मा, ठीक है, नोट डाउन एवरीवन, हुगली एंड पद्मा। तो हमारा जो रिवर गंगा है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर्स बनता है, और उनका नाम क्या दिया गया, हुगली एंड पद्मा, ठीक है। द हुगली फ्लोज थ्रू कोलकाता एंड रीचेस द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब जो हुगली रिवर है हमारा वो इंटर करता है किधर, कोलकाता की तरफ, और उसके बाद वो चला जाता है, मिक्स हो जाता है, मिल जाता है किससे, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज पद्मा इंटर बांग्लादेश एंड ज्वाइन द रिवर जमुना, और ये हमारा जो पद्मा है वो कहाँ इंटर कर जाता है, बांग्लादेश में इंटर कर जाता है। उसके बाद आफ्टर दैट क्या होता है हमारा, ये रिवर जमुना में जाकर मिलती है, एंड उसके बाद अ ब्रांच ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश, और ये फिर जाकर बांग्लादेश की तरफ चले जाते हैं। रिवर पद्मा टू फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल, और रिवर पद्मा जो है हमारा वो भी बे ऑफ बंगाल में क्या होता है, जाकर फ्लो करता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक is the Ganga and Brahmaputra both deposit a large amount of sediments at the mouth of rivers before flowing into the Bay of Bengal. Means sediments क्या होता है स्टूडेंट्स, what is sediments? Sediments means क्या होता है, अगर कोई रिवर्स हमारी आ रही है अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें लेकर आती हैं और एक जगह पे लाकर उसको रख देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। एंड ये हमारा जो रिवर है उसके पास में बहुत सारे सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इट फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्ज डेल्टा, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के पास हमारा जो है ये बहुत वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर डेल्टा बनता है, जिसका नाम है सुंदरबन, और इसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। सो नाउ हियर अ रिवर डेल्टा, अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज रिवर डेल्टा, हमारा रिवर डेल्टा क्या होता है। तो अ रिवर डेल्टा इज अ लो लाइन फैन शेप, ये फैन शेप का होता है स्टूडेंट्स। नाउ लुक एट हियर एवरीवन, तो ये कैसा होता है हमारा, ये होता है फैन शेप का, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फैन शेप का होता है, ये वेटलैंड होता है हमारा। इट फॉर्म एट द माउथ ऑफ द रिवर, ये हमारे रिवर्स के माउथ में, जहां पर हमारा रिवर्स आकर मिलता है वहां पर ये हमारे डेल्टास बन जाते हैं फैन शेप के, ठीक है, और अनदर वाटर बॉडीज में जाकर मिल जाते हैं। मींस रिवर हमारा जो है वो कहाँ चला गया, बे ऑफ बंगाल में, और बे ऑफ बंगाल क्या है हमारा, ओशियन है ना बच्चों, ठीक है। ये हमारे अलग अलग ओशियन सीज में रिवर्स में जाकर मिल जाते हैं। नाउ यू कैन सी हियर, ये हमारा पिक्चर क्या बता रहा है, ये हमारा जो पिक्चर है ये सुंदरबन डेल्टा के बारे में दिखा रही है, सुंदरबन है हमारा, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मैप के थ्रू, वी कैन सी ये जो ब्लू वाला लाइन है हमारा, ये दिखा रहा है कि कौन कौन से एरिया से क्रॉस करके हमारा रिवर गंगा जो है वो फ्लो कर रही है, ठीक है। यू कैन सी हियर, ठीक है। So come to the next page and the next topic is the Brahmaputra river basin. अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, the Brahmaputra river basin. So
द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, और ये हमारा कहाँ है, नॉर्दर्न प्लेन्स के ईस्ट वाले पार्ट में है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स हमारा क्या था, हम लोग ने पढ़ा था ना, नॉर्दर्न प्लेन्स हमारा, ये हमारा नॉर्दर्न माउंटेन वाला एरियाज है। अगर हम लोग मैप की बात करें इंडिया की, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या आता है, नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं, और नॉर्दर्न प्लेन्स के ईस्ट वाले पार्ट में हमारा क्या होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है। यू कैन सी हियर, ये हमारा क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। सो द रिवर राइजेस इन द हिमालयस एट द मानसरोवर लेक इन तिब्बत। ठीक है, तो हम लोग ने पढ़ा था सुंदरबन जो है हमारा, वो सॉरी ब्रह्मपुत्र जो रिवर है हमारा, वो कौन से ग्लेशियर से आता है, हमारा लेक के पास आता है, मानसरोवर लेक के पास ओरिजिनेट होता है, हिमालय माउंटेन से। तो इन तिब्बत इट इज नोन बाय द नेम ऑफ सैंगपो, और तिब्बत में इसका इसी का अनदर नेम है सैंगपो। जैसे मैंने बताया कि एक ही इंसान का दो अलग अलग नेम भी हो सकता है, जस्ट लाइक दैट हमारा जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको तिब्बत में बोलते हैं क्या, सैंगपो। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सैंगपो। नाउ द रिवर इंटर्स इंडिया थ्रू इट्स ईस्टर्न मोस्ट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इट फ्लो अ लॉन्ग डिस्टेंस इनटू असम, और ये हमारा जो रिवर है वो असम की तरफ से क्रॉस करता हुआ ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के थ्रू एक स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन के थ्रू हमारा ये जाता है कहाँ पे, ये इसके पास। मीन्स अगर हमारा हम लोग बात करें रिवर ब्रह्मपुत्र की, तो ये हमारा जैसे जैसे स्ट्रिप्स में बन गया वैसे वैसे इसके चारों तरफ हमारे हिल्स एंड माउंटेन्स होंगे। मीन्स ये कवर होगा हमारा किससे, हिल्स एंड माउंटेन से। ठीक है, ऑन थ्री साइड, और ये तीनों साइड मीन्स अगर बात करें इधर भी हमारा हिल माउंटेन हिल माउंटेन हिल माउंटेन, ये हमारे थ्री साइड्स किससे कवर्ड होंगे, हिल एंड माउंटेन से। फ्रॉम असम इट रीच बांग्लादेश एंड फाइनली ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, और जैसे हम लोग ने पढ़ा जितने भी रिवर्स है हमारे वो डेल्टास में चले जाते हैं, अलग अलग ओशियन सीज रिवर्स में जाकर कनेक्ट हो जाते हैं। बिफोर ड्रेनिंग इट मर्ज इनटू रिवर पद्मा, और ये हमारा बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले ये पद्मा रिवर से मिलते हैं। ठीक है, कनेक्ट होते हैं, देन उसके बाद एक सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, पासीघाट, तेजपुर, दिग्बोई आर इम्पोर्टेंट टाउन्स इन द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के पास हमारा जो टाउन्स है, इंपॉर्टेंट टाउन्स कौन कौन सा है, ना रिपीट विथ मी, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, पासीघाट, तेजपुर, दिग्बोई। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। आज दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। अब हम लोग ने पढ़ा नॉर्दर्न प्लेन्स क्या होता है। ठीक है, वो कैसे कैसे हमारे आते हैं, वहाँ का जो सॉइल है वो कैसा होता है, वहाँ पे कितने सारे रिवर्स आते हैं, रिवर्स बेसिन है हमारे, डेल्टाज है हमारे। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्या, हमारा इंपॉर्टेंस मीन्स नॉर्दर्न प्लेन्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो हमारे लिए कितनी जरूरी है, क्या क्या खासियत है उनका। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर इम्पोर्टेंट टू अस इन मेनी वेज, ये बहुत सारे तरीकों में हमारे लिए यूजफुल है। नाउ लेट्स सी हाउ। फर्स्ट हमारा है सॉइल। ठीक है, एज वी ऑलरेडी लर्न, हम लोग ने पढ़ा है कि हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन का सॉइल है वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, दे आर फर्टाइल, वहां का जो सॉइल होगा वो फर्टाइल होंगे, और फर्टाइल होने की वजह से इनका मीन्स नॉर्दर्न प्लेन का द अदर नेम ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज, और इफ वी कैन से इट इज ऑल्सो कॉल्ड फूड बॉल ऑफ इंडिया। इसको हम लोग फूड बाउल भी बोलते हैं। फूड बाउल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का जो सॉइल है स्टूडेंट्स वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो कॉल फूड बॉल ऑफ इंडिया, फूड बाउल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड बॉल ऑफ इंडिया। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का जो सॉइल है हमारा वो बहुत ज्यादा ही फर्टाइल है, और सॉइल फर्टाइल होने की वजह से ये जो सॉइल है हमारा, वहां पे बहुत सारे क्रॉप्स इजिली अच्छे से ग्रो कर सकते हैं हमारे। ठीक है, नाउ फ्लैट लैंड, सेकेंड वन इज फ्लैट लैंड, और यहाँ का जो नॉर्दर्न प्लेन्स का जो लैंड है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा, फ्लैट होगा, हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है,
सुटेबल फॉर डग वेल, ट्यूब वेल, और यहाँ पे कैनाल्स के लिए, कुएं के लिए, इरिगेशन के लिए बहुत अच्छा सा प्लेस होता है, ठीक है। सिंस इट हैज प्रॉपर सोर्स फॉर इरिगेशन, सो ये हमारा इरिगेशन के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, ओके। इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड क्रॉप्स इन इंडिया, एंड हमारे पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा फूड जो क्रॉप्स है हमारा, वो कहाँ ग्रो होता है, हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स में होता है। नाउ थर्ड वन इज क्लाइमेट। सो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा होगा। द नॉर्दर्न प्लेन्स गेट सफिशिएंट रेनफॉल, और यहाँ का जो रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा अच्छे से उनको मिलता है। मेनी स्नोफेड रिवर्स फ्लोइंग इन द प्लेन्स, और बहुत सारे हमारे स्नोफेड में बर्फ से निकलने वाले जो ग्लेशियर है वो हमारे फ्लो होते हैं, और ये हमेशा थ्रू आउट द ईयर हमारा रिवर जो है वो हमेशा रहता है, ये कभी सूखते नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे लेक्स भी बन जाते हैं। यहाँ का जो रेनफॉल है वो वहाँ के क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा होता है, उनको ग्रो कराने के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। रिच एंड डाइवर्स वेजिटेशन है यहाँ का, ठीक है, और ये क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज वेरी कोल्ड इन विंटर। अगर हम लोग विंटर की बात करें तो विंटर में यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है, कोल्ड होता है, एंड समर में हॉट होता है, वेरी हॉट। और हम लोग जो है, हम लोग कहाँ रहते हैं स्टूडेंट्स, बिहार में, और बिहार भी हमारा किस में आता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है। तो हम लोग ने देखा होगा, हम लोग वी कैन फील इट, गर्मी में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और ठंड में क्या होता है, यहाँ का मौसम ठंड वाली होती है। नाउ आइडियल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स यहाँ का जो प्लेन्स है वो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, वेरी हेल्पफुल है, ठीक है। कैसे है, क्योंकि यहाँ का जो लैंड है वो फ्लैट है, यहाँ के सॉइल फर्टाइल है, यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, सो दैट ह्यूमन कैन इजिली सर्वाइव, ठीक है। दे कैन डेंसली पॉपुलेटेड, ये बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। व्हाई, बिकॉज द लैंड इज हाईली फर्टाइल एंड मोर सुटेबल फॉर ह्यूमन नीड्स, और ये ह्यूमन नीड्स के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। आराम से यहाँ पे ह्यूमंस रह के सेटल होकर क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं, अपना घर भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ का लैंड क्या है, एकदम फ्लैट लैंड है, ठीक है। A land number of cities are situated on the bank of rivers. Some of the holy places in this region, यहाँ में बहुत सारा पवित्र स्थल भी है हमारा, होली में पवित्र, हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा एक्सेट्रा। सो आज हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं, ठीक है। वी कवर्ड इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। सो स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग जो भी आज पढ़ाया गया है उसको प्लीज रिवाइज करना, बिकॉज बिना रिवीजन का आप लोग को कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।